तो फाइनली हमारे जितने भी बेसिक लूप्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए और इसमें हम स्टार्ट करेंगे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिगिनर्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम सारा का सारा फ्लो देखेंगे कि किस तरीके से नेस्टेड लूप काम करता है। बाकी ये नेस्टेड वर्ड और ये क्या चीज है नेस्टेड लूप, इसको समझेंगे, फिर इसके फ्लो को समझेंगे कि असल में ये हमें वैल्यूज जो मिलती है वो किस तरह से मिलती है जब हम इसका यूज करते हैं। और फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, कुछ मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन्हीं लूप्स वगैरह का यूज करके। तो नेस्टेड लूप को देखेंगे और इसमें अगर बिगिनर्स होंगे उनको मैं स्पेशली स्टार्ट में बता देता हूं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आपको बिल्कुल भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सही है, तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। और हाँ, वीएस कोड पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो मैंने वीएस कोड खोल दिया और पहले की तरह क्या करना है, सिंपल एक लूप बनाना है। ठीक है, तो लूप बनाना है। फिर मैं आता हूं कि नेस्टेड लूप क्या होता है वो मैं बताता हूं। तो लूप का स्निपेट में बता देता हूं। लूप बनाना तो आपको आता है, तीन चीजें बस होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वो तो आपको पता है और आपने बिल्कुल सिंटेक्स सीखा होगा। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस देखी है हमने डेप्थ में एक एक लूप को पढ़ा था। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है, तो आप अपने टाइम को ज्यादा इस पर ना लगाए, स्निपेट्स का भी यूज कर सकते जब आपको आता हो तब। अगर नहीं आता तो फिर खुद से लिखा करें, लेकिन अभी मैं ये यूज करूंगा। मैंने क्या किया, स्निपेट का यूज किया, एक शॉर्टकट यूज किया। बस देखो, फॉर लिख दिया और फिर इधर आके ये वाला फॉर लूप, इस पर क्लिक कर दे तो आपके पास ये सीधा आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर खुद का मतलब और कोड लिखना है। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये नेस्टेड लूप्स, ये क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि ऐसा लूप जिसके अंदर दूसरा लूप भी पाया जाता हो। ऐसा लूप जिसके अंदर दूसरा लूप भी पाया जाता हो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लूप के अंदर अगर मैं अभी देखो मैं एक और लूप बनाता हूं तो इसको फिर मैं बोलूंगा नेस्टेड फॉर लूप। ये एक नेस्टेड लूप है। चलो मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं ताकि सही दिखे। तो एक लूप के अंदर दूसरे लूप का आना, एक लूप के अंदर दूसरे लूप का आना कहलाता है नेस्टेड लूप। काफी सिंपल है, बस यही आपने याद रखना है। जब आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है नेस्टेड लूप, तो आपने ये बता देना है कि जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप आता है तो ये नेस्टेड लूप कहलाता है। आपको तो पता भी होगा, अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो आपको मैंने बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स मतलब कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ आना, एक इफ के अंदर इफ एल्स का आना, ये नेस्टेड इफ एल्स होता था। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इधर नेस्टेड का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने एक और फॉर लूप बना दिया। अब क्या करना है, लूप बनाना तो सिंपल है। देखो, लूप के अंदर दूसरा वही लूप, ये एक लूप था उसके अंदर वही लूप, बस सिर्फ वेरिएबल चेंज है। यहां पर था आई, यहां पर है जे। आई और जे में फर्क है, बाकी बात सेम है, वही चीजें है। लेकिन हाँ, कंडीशन के अंदर एरर डॉट लेंथ है। अभी मैं ये नहीं करूंगा, मैं इधर खुद से कुछ लगा दूंगा। लाइक मैंने लिख दिया कि लूप चलेगा 3 तक चलेगा, इक्वल टू 3 मतलब कि 3 तक चलेगा। और इधर भी मैं कोई लिख देता हूं, लाइक मैं इधर लिख दूंगा लूप चलेगा 2 तक चलेगा। तो लूप इटरेट होगा, कितनी बार इटरेट होगा, 3 बार, 0 से लेकर 2 तक। तो कितनी इटरेशन होगी, 3 तक। और ये कितनी बार इटरेट होगा, ये 4 बार इटरेट होगा। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 3 तक टोटल इटरेशन होती है 4। इटरेशन मीन लूप का चलना, ये इसको मैं इटरेशन बोलता हूं। और यही इसको मैं सिर्फ नहीं, सब लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इटरेशन हो गया। और यही अब क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। चलो, मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करके जे को प्रिंट किया। अब मुझे कंसोल पर वैल्यूज दिखेंगी, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एक एक चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, गारंटी के साथ बता रहा हूं, आपको सही तरह से समझ आएगा अगर आप फोकस के साथ देख ले। बस फोकस देना है इस तरफ। जब मैं इसको देखूंगा इधर जाके, क्या है, कुछ भी नहीं है। 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज मुझे एक बार, 0 से लेकर 2 तक 2 बार, 0 से लेकर 2 तक 3 बार, 0 से लेकर 2 तक 4 बार। दिमाग में रखे, 4 बार मुझे 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज मिल गई। 1 2 3 4, 4 बार मिल गई। याद होगा ना, 4 बार। अब मैंने आपको अभी कहा था कि इसके टोटल इटरेशंस कितने होंगे, 4। तो इसने इसके, अभी इस बात को गौर से सुने, अगर ये बात समझ ली तो आपको नेस्टेड फॉर लूप का किस्सा समझ आ गया। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब ये होता है कि जब एक लूप, जब आउटर लूप एक इटरेशन करेगा, सुने, जब आउटर लूप एक इटरेशन करेगा तो इनर लूप उस आउटर लूप के एक इटरेशन में अपने सारे इटरेशंस करेगा। फिर से सुने, मुझे पता है फर्स्ट टाइम पर समझ नहीं आएगा अगर बिगिनर है, फिर से सुने। जब आउटर लूप एक इटरेशन करेगा तो इनर लूप आउटर लूप के एक इटरेशन में अपने सारे इटरेशन करेगा। नहीं समझे, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या दो एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल जिससे आप समझ जाए, यही लूप से ही समझा देता हूं। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह कर देता हूं। देखो, जब जब फॉर लूप ने 0 प्रिंट किया, जब फॉर लूप 0 देता है ना, 0 मतलब कि फर्स्ट इटरेशन इसका चलता है जिस पर 0 वैल्यू हमें मिलती है,
तो ये नेस्टेड फॉर लूप क्या करता है, ये अपने वैल्यू 0 से लेकर 2 तक सारे के सारे मुझे दिखा देता है। नहीं आया समझ? ये देखो मैं अभी बता देता हूं। यही आई की वैल्यू भी मैंने दिखा दी, तो ये आई की वैल्यू, ये जे की वैल्यू मुझे दिखाएगा। अब देखते हैं, देखो देखो देखो, इससे तो आपको समझ आएगा ही आएगा, और मैं कोशिश करूंगा। तो जब फॉर लूप की वैल्यू थी 0, जब फॉर लूप की वैल्यू थी 0, तो इसने मुझे सारे के सारे वैल्यूज दिखा दिए। जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू थी 0, तो इनर फॉर लूप ने मुझे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सारे के सारे एक साथ दिखा दिए। जब फॉर लूप की वैल्यू थी 0, तो इनर लूप ने मुझे अपने मतलब इनर नेस्टेड फॉर लूप ने मुझे अपने सारे के सारे वैल्यूज दिखा दिए। और आउटर फॉर लूप की वैल्यू स्टिल 0 है, स्टिल 0 है, याद रखें। आउटर फॉर लूप की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, वही 0 है, मुझे 0 0 मिल रहा है। लेकिन इनर फॉर लूप ने अपने सारे के सारे वैल्यूज चेंज कर दिए आउटर फॉर लूप की एक ही इटरेशन के अंदर। जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू थी 0, तो इनर फॉर लूप ने अपने सारे के सारे वैल्यूज शो कर दिए। जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू हो गई 1, देखो, तो इसने उस दूसरे इटरेशन में भी अपने सारे के सारे वैल्यूज शो कर दिए। मतलब इसकी वैल्यू तो 1 ही है, देखो 1 है, चेंज नहीं हुआ, बट इसने मुझे अपने इसकी 1, सिर्फ 1 वैल्यू में इसने अपने वैल्यू को 0 भी किया, 1 भी किया, 2 भी किया। समझ गए? नहीं समझे? फिर से देखे, मैं उस वक्त तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो देख, ये फॉर लूप था, आउटर फॉर लूप, और ये है इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, बस ये तो पता है कि एक आउटर है एक इनर है। अब देखे इसके कितने इटरेशन होंगी, ये कितनी बार चलेगा, तो 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3, तो ये टोटल 4 बार चलेगा, 4 इटरेशंस कवर करेगा। अच्छा, मैंने माइक हाथ में पकड़ लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आवाज सही तरह से आए, तो इसलिए मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया। मेरे इधर था लेकिन मैंने इसको इधर पकड़ लिया, ठीक है। अब इधर क्या है कि 0 से लेकर 2 तक ये चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 2 तक कितने इटरेशंस हो गए, 0 1 2, टोटल 3 इटरेशंस है। इसके टोटल 3 इटरेशंस है, याद रखे, इनर लूप के टोटल 3 इटरेशंस है, और आउटर लूप के कितने इटरेशंस है, अभी मैंने आपको बताया था 4 इटरेशंस। आउटर लूप के 4 इटरेशंस है, इनर लूप के टोटल 3 इटरेशंस है, 0 से लेकर 2 तक टोटल 3 इटरेशंस हो गए, सही है। जब इसका फर्स्ट इटरेशन चलेगा, आउटर लूप जब एक बार चलेगा, यानी आउटर लूप की जब हमें 0 वैल्यू मिलती है, तो इनर लूप इसकी 0 वैल्यू में हमें सारे वैल्यूज देता है। आउटर लूप जब एक बार चलता है, तो इनर लूप उसके बदले में पूरा चलता है। यानी कि अगर आउटर लूप की हमें सिर्फ 1 वैल्यू मिलती है 0, तो इनर लूप हमें सारे के सारे वैल्यूज देता है, इटरेशंस उसके सारे चलते हैं। जब ये दोबारा चलेगा, हमें 1 वैल्यू देगा, तो ये उसकी 1 वैल्यू में, इनर लूप आउटर लूप की 1 वैल्यू में हमें सारे के सारे वैल्यूज देगा। और कितनी वैल्यूज देगा, 0 से लेकर 2 तक। तो इसके टोटल इटरेशंस थे 4, तो ये कितनी बार चलेगा, ये अपने सारी वैल्यूज हमें दिखाएगा टोटल 4 बार। क्यों टोटल 4 बार? क्योंकि आउटर लूप ही टोटल 4 बार चलेगा। तो ये इनर लूप आउटर लूप पर डिपेंडेंट है। आउटर लूप जितने इटरेशंस कवर करेगा, इनर लूप उसी आउटर लूप के हिसाब से अपने वैल्यूज को दिखाएगा, उतनी बार दिखाएगा जितनी बार आउटर लूप चलेगा। अभी मैं आपको इधर भी दिखा देता हूं, तो मैं इस आई को हटाता हूं ताकि क्लियरली दिखे, और मैं अभी और भी क्लियरली बताऊंगा। देखो, 0 से लेकर 2 तक टोटल वैल्यूज है एक बार, क्योंकि कितनी बार दिखाएगा, 4 बार। क्यों? क्योंकि आउटर लूप की टोटल इटरेशंस 4 है, तो इनर लूप हमें अपनी वैल्यूज, फुल वैल्यूज कितनी बार दिखाएगा, 4 बार, ठीक है। ये एक बार, 0 से लेकर 2 तक 2 बार, 0 से लेकर 2 तक 3 बार, और 0 से लेकर 2 तक 4 बार। अगर मैं ये इक्वल टू हटा दूं, तो अब आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 3 तक, नहीं, 0 से लेकर 3 तक तो तब होगा जब मैं इधर इक्वल टू लिख दूं। जब मैं इक्वल टू हटाता हूं, तो अब i इज लेस देन 3, तो i की इतनी जरूरत नहीं है कि वो 3 तक पहुंच जाए, वो हमेशा 3 से कम ही होगा। समझ गए? अब ये क्या हो गया, i इज लेस देन 3, ठीक है, i इज लेस देन 3 है, तो 0 से लेकर 2 तक इटरेशन, तो 0 से लेकर 2 तक कितनी इटरेशन हो गई, 0 एक इटरेशन, 1 दूसरा इटरेशन, 2 तीसरा इटरेशन, 3 तक तो नहीं जाएगा, तो टोटल 3 इटरेशंस कवर करेगा। कौन? फॉर लूप। आपको मैंने बताया, आउटर फॉर लूप की बात करूं, आपको मैंने बताया कि इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के इटरेशंस पर डिपेंडेंट है। जितने आउटर फॉर लूप की इटरेशंस होंगी, इनर फॉर लूप उतनी बार अपनी वैल्यूज दिखाएगा। तो अब आउटर फॉर लूप की टोटल इटरेशंस 3 है, तो अब देखो, मुझे ये फॉर लूप, इनर फॉर लूप अपने टोटल वैल्यूज 3 बार ही दिखाएगा। मैं फिर से दिखाता हूं, 1 2 3, इसने मुझे सारे की सारी वैल्यूज टोटल 3 बार दिखा दी, 0 से लेकर 2 तक इसकी टोटल वैल्यूज है, इसने मुझे 3 बार दिखा दी। अभी भी समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई आपको, मैं आज नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बिगिनर है ना, तो सीख कर ही कुछ जाएंगे। तो मैं इधर कंसोल.log के अंदर लिखता हूं एंड, मैंने एंड लिख दिया,
और एंड लिख के आपको अभी पता चल जाएगा कि हाँ। और मैंने एंड किधर लिखा है, मैंने आउटर लूप के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि जब इसके सारे के सारे इटरेशंस कवर होंगे तो तब मुझे कंसोल पर एंड दिखेगा। समझ गए? ठीक है। वाह वाह, अब तो आपको समझ आएगा ही आएगा। तो देखो, ये इनर फॉर लूप की सारी वैल्यूज चल गई, तो ये फिर एंड दिखा, फिर से चल गई, फिर एंड दिखा, फिर से चल गई, फिर से एंड दिखा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं इधर कंसोल के साथ साथ मैं इधर कंसोल के अंदर लिख दूंगा CLG, और मैं इधर आई लिख दूंगा। ठीक है, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, इधर देखिए, मैं इधर लिख देता हूं CLG के अंदर। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं ये कर रहा हूं, वरना इससे इससे जान छूटी जा सकती है, बट मैं चाहता हूं कि आपको समझा दूं, और ये मेरा मिशन है कि मैं आपको समझाऊंगा। देखो, मैंने स्टार्ट लिख दिया, अब इसका आपको कंसोल पर सही तरह से समझ आएगा। जब आउटर लूप की वैल्यू थी 0, तो स्टार्ट हो गया, कौन स्टार्ट हो गया? इनर लूप का काम। जब आउटर लूप की वैल्यू थी 0, तो इनर लूप ने अपना काम शुरू कर दिया। आउटर लूप की वैल्यू थी 0, तो इनर लूप ने अपना काम जब स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या काम स्टार्ट कर दिया? अपनी इटरेशन स्टार्ट करना। इसने अपनी इटरेशन स्टार्ट कर दिए, पहले इटरेशन पर 0, सेकंड इटरेशन पर 1, थर्ड इटरेशन पर सेकंड वैल्यू। ठीक है, फिर इधर ये एंड हो गया। बस इसने कहा कि मेरे सारे इटरेशन कंप्लीट हो गए, एंड हो गया। जब फॉर लूप की वैल्यू 0 होगी, आउटर फॉर लूप की, तो ये इनर फॉर लूप के सारे वैल्यूज मुझे दिखेंगे। ठीक है, जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू 1 हो गई, तो इधर से फिर से स्टार्ट हो गया इनर लूप, तो उसने मुझे फिर सारे वैल्यूज दिखा दिए। जब ये फिर से इधर एंड हो गया, जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू 2 होगी, तो इनर फॉर लूप ने फिर से मुझे सारी की सारी वैल्यूज दिखा दी। अब आउटर फॉर लूप की वैल्यूज इधर तक ही थी, इसलिए ये भी इधर तक ही मुझे ये दिखाएगा। इसके बाद मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं, बस ये एंड हो गया। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू 3 कर दूं, तो इक्वल टू 3 करने से क्या होगा कि ये मुझे वैल्यूज और भी दिखाएगा। देखो, पहले किधर तक था? जब आउटर लूप की वैल्यू थी 2, तो इसने मुझे इधर तक चीजें दिखाई थी। लेकिन अब इस एंड के बाद भी कुछ आ गया। वो ये है कि जब आउटर लूप की वैल्यू हो गई 3, तो इस इनर लूप ने फिर से मुझे ये चीजें दिखाई दी। तो इसलिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनर लूप इज डिपेंडेंट ऑन आउटर लूप। तो जब आउटर लूप की इटरेशन ज्यादा होंगी, तो इनर लूप भी उतनी बार मुझे अपनी वैल्यूज दिखाएगा। तो अब इनर लूप ने मुझे कितनी बार अपनी वैल्यूज दिखाई है, तो ये गिन लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार हो गए, और ये 4 बार। तो 4 बार से मुझे अपनी वैल्यूज दिखाई है। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 3 तक टोटल 4 इटरेशंस बनती है आउटर लूप की। तो इसलिए इनर लूप ने मुझे अपने सारे के सारे वैल्यूज टोटल 4 बार दिखाए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश की है। तो अगर किसी बंदे को भी थोड़ा सा समझ आया हो ना, तो कमेंट में जल्दी से टाइप कर दे कि हाँ भाई समझ आ गया, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि किसी न किसी को तो मैंने पढ़ाया, मतलब पता तो चल जाए कि किसी ने तो कुछ सीख लिया। सही है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेस्टेड लूप था, इसके बाद आने वाला है एक और टॉपिक, उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद शायद इसके बाद कोई प्रोजेक्ट बना दूं, या फिर इसके बाद जो वीडियो होगी उसके बाद कोई प्रोजेक्ट बना दूं, लेकिन बनाऊंगा जरूर। इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।